मेरा काम ही यही है कि मैं उसको ऑनेस्टली करूं। जैसे ही ये ट्रेलर अनाउंस हुआ तो मेरे जितने जानने वाले हैं या जितने लोग सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं वो तो बड़े एक्साइटेड हैं। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर द, आई थिंक सबके रिस्पॉन्सेज बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं, एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द शो। तो गाइस सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। हाय। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूंगी बहुत अच्छे लग रहे हैं सारे। थैंक यू। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। आप अच्छे। कैसे? बहुत अच्छे। और Very जब nice. मैंने ट्रेलर देखा तो मैं भी बहुत अच्छा हो गया। उसके पहले मैं थोड़ा सा लाइक सैड था किसी चीज को लेकर। जब मैंने ट्रेलर देखा आई वाज लाइक वाओ गुड, वेरी गुड ट्रेलर। Thank you. एक इंटरेस्टिंग कमेंट जो मैंने पढ़ा ट्रेलर के कमेंट सेक्शन में, सबा को लोग ऐसा समझते हैं सबा बहुत शांत है, बहुत ज्यादा बोलती नहीं है, अपने काम से काम रखती है। लेकिन जब उन्होंने आपको ट्रेलर में देखा तो ही सेड कि somebody was सूरज, आई थिंक somebody like that, उसने कहा कि यार पहली बार ऐसा देखा है कि किसी को एकदम शांत देखा है जब स्पॉटेड पे ये सारी चीजें, और जो ट्रेलर में देखा he was amazed. Please react to that. मुझे फर्स्टली थैंक यू सूरज, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट टू मी एज एन एक्टर। पर एक्टर का यही जॉब है कि जो आप अपनी निजी ज़िंदगी में हैं शायद वो आपको कैमरा पे प्ले करने को नहीं मिलेगा, पर मेरा काम ही यही है कि मैं उसको ऑनेस्टली करूं। और शायद वो मैं और वो कैरेक्टर सेम नहीं होंगे, पर बहुत मज़ा आया यार मुझे ये करने में, बिकॉज मैं थोड़ी रिजर्व्ड हूँ और थोड़ी प्राइवेट हूँ, तो मेरे लिए तो एक रिलीज था, मुझे तो बहुत मज़े आए। आई थिंक करते करते पता चल जाता है कि यार इसमें भी मैं अपनी जान डाल सकती हूँ या डाल सकता हूँ, जैसे भी जो। पर हाँ दैट प्रोसेस है ही, मज़ा तो आता ही है। कुणाल आप बताइए कि कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों से? जैसे मैंने पहले भी कहा था 2019 में कबीर सिंह रिलीज़ हुई थी, तो कुछ सब्सटेंशियल मेरी तरफ से ऑडियंस को देखने को मिला था, उसे टाइम हो गया है। तो जैसे ही ये ट्रेलर अनाउंस हुआ तो मेरे जितने जानने वाले हैं या जितने लोग सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं वो तो बड़े एक्साइटेड हैं कि वी कांट वेट टू वॉच द शो, बिन लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग आप क्या लेके आओगे या क्या करोगे, आपका क्या रिलीज़ होगा। काम तो आप कर ही रहे हो, बट भाई हर चीज़ को टाइम लगता है रिलीज़ होने में, तो सबसे पहले ये रिलीज़ हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कृष्णा आप बताइए कि कैसे कैसे रिस्पांस है लोगों से, क्या कुछ फीडबैक्स वो दे रहे हैं, और सबसे अच्छा फीडबैक कौन सा लगा? जितने भी मेरी प्रेग्नेंट फ्रेंड्स हैं उनकी अब बेबी हो गया है, और ट्रेलर को देख के वो और एक्साइटेड हो गई हैं कि अब हमें देखना है कि तूने क्या किया है। सो पहले कि अब हमें देखना है कि जो हम गुजर, बिकॉज आई यूज्ड टू कॉल देम एंड आस्क कि भाई यू नो व्हाट आर योर स्टेजेस, व्हाट हैपेंस, एंड आई यूज्ड टू टॉक टू देम। सो फाइनली वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड जस्ट डिलीवर्ड अ बेबी few days back. Okay, congratulations. Yeah. You're a Masi. Yeah, I'm a Masi. So I'm very excited for her and I mean all of them, but जिन लोगों से मैंने बहुत personally questions पूछे थे, I think they're all very excited for the show and I'm also very excited for the, I think सबके responses बहुत positive आ रहे हैं, everybody is looking forward for the show. Okay, तो नाल आपसे शुरू करते हैं इस सवाल का जवाब से। क्या कैरेक्टर है आपका? क्योंकि सबा का कैरेक्टर हमने देखा ट्रेलर में, सभी का कैरेक्टर थोड़े थोड़े सबको दिखाए जाते हैं, आपका क्या किरदार है? थोड़ा विस्तार से लोगों को। जितना मैं बता पाऊँगा मैं उतना बता देता हूँ। अर्थ धमेचा इज़ अ पीडियाट्रिशियन, बच्चों का डॉक्टर है, हम्बल फैमिली को बिलोंग करता है, काफ़ी ग्राउंडेड है, काफ़ी मॉडेस्ट है, मेहनती लड़का है, ऑनेस्ट लड़का है। मतलब लाइफ जैसे चल रही होती है, जैसे हम सोचते हैं, जैसे हमारे माँ बाप सिखाते हैं कि ऐसे चलनी चाहिए लाइफ, वैसी ही वो लाइफ जीता आया है। उसने कुछ क्रेजी नहीं किया अपनी लाइफ में, वो बस उसूलों पे और सिद्धांतों पे चला है और बहुत आइडियल है किसी भी एक नॉर्मल इंसान के लिए। पर सच बात तो ये है कि लाइफ में हमें नॉर्मल चाहिए क्या? Of course. नहीं चाहिए। नॉर्मल हमें बाद में पता चलता है कि अच्छा हाँ करेक्ट यही चाहिए था। तो किरदार ऐसा है, सिंपल सा है। अब आप देखिए और बताइएगा कैसा लगा। मैं सब आपसे भी जानना चाहेंगे, जितना हमने ट्रेलर में देखा उससे तो अंदाजा लग ही जाता है कि एक चुलबुला कैरेक्टर है, बहुत ही मस्त बिंदास कैरेक्टर है। थोड़ा आपसे भी जानना चाहेंगे क्या एग्जैक्टली? तो डॉक्टर विदुषी कोठारी गायनेकोलॉजिस्ट हैं और वो अपने करियर की शुरुआत में हैं, तो और अपना कुछ सेटअप करना चाहती हैं। तो ये उनकी कहानी है और उनके दोस्तों की, और क्या होता है उनके साथ जब वो अपनी प्रैक्टिस सेटअप करने की कोशिश कर रही हैं। और एकदम पागल कैरेक्टर है, और मैं काफ़ी रिलेट कर सकती हूँ, काफ़ी गूफी है, मैं गूफी हूँ, तो मुझे वो वहाँ मैं काफ़ी रिलेट कर सकती हूँ उससे।
और बहुत ही ज़्यादा मज़े आए इसको शूट करने में। हमने एक मैराथन शूट में मतलब एक ही शेड्यूल में सब खत्म कर दिया। हाँ, वी शॉट लाइक नॉन स्टॉप एंड वी फिनिश्ड इट एंड बड़े मज़े आए यार with everyone on set. It was Himali, our director, is just fantastic. The writing was just amazing on the show. Anuya, Girish did an Prerna. excellent job. So when we saw, जब हमने स्क्रिप्ट देखा, हमें सब वहाँ पे था. Everything was there. हमें अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी. Because the script itself was ready and it was banging, you know. आप बताइए थोड़ा किरदार के बारे में। आई थिंक जैसे सबा ने कहा कि विदुषी बहुत गूफी है, तो उसके जो बाकी दो दोस्त हैं कहते हैं ना ऑपोजिट्स अट्रैक्ट करते हैं, तो मैं वही स्वरा सुलझी हुई सी, समझदार सी, एकदम स्ट्रिक्ट और एकदम डोमिनेटिंग सारा इससे काम करवाने वाली, बिल्कुल मेरा वैसा कैरेक्टर है। और जैसे ही मैं प्रेग्नेंट होती हूँ मेरी लाइफ में बहुत कुछ नया होता है, कुछ नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, और उसके लिए आप देखें Who's your Who's your guy guy now? now? Yeah. सब आपसे जानना चाहेंगे लाइक यू सेड कि आप रिजर्व्ड हैं, आप थोड़ी निजी लाइफ में, लेकिन आपको ऐसा कैरेक्टर प्ले करना पड़ रहा है ऑन स्क्रीन कि जो चीज़ आप रियल में नहीं है, राइट? तो कितना प्रिपेयर खुद को किया था इस कैरेक्टर के लिए, इस कहानी? तो एक्टर की जॉब यही होती है ना कि आपको हमेशा ऐसा कैरेक्टर नहीं मिलेगा जो आपके साथ आप रिलेट कर सकें, कंफर्ट जोन में रहे। इनफैक्ट एज एन एक्टर मैं वही ढूंढती हूँ कि मुझे जो मैं नहीं हूँ वो प्ले करने, तभी तो मेरी क्राफ्ट मतलब काम में आएगी। अगर मैं वही प्ले करती हूँ जैसे मैं रियल लाइफ में हूँ तो मज़ा नहीं आएगा ना। तो इसमें मज़ा आया क्योंकि मैं इतनी लाउड और इतनी मतलब पगलेट नहीं हूँ तो पर हाँ मैं गूफी हूँ, तो वहाँ तो मुझे एक रिलेटिंग पॉइंट मिल गया। तो और ये जो कैरेक्टर है काफ़ी अर्नेस्ट कैरेक्टर भी है कि मतलब वो जेन्युइनली कोशिश कर रही है कि उसको मतलब कुछ अच्छा करना है, मुझे कुछ अच्छा करना है, वो पर उसकी सारी कोशिशें उसके इर्द गिर्द मतलब बिखरती जाती हैं, पर वो कोशिश करती रहती है। तो आई थिंक वहाँ मैं रिलेट कर सकती हूँ, पर मुझे मज़ा सबसे ज़्यादा तभी आता है एज एन एक्टर जब मैं ऐसा कैरेक्टर प्ले करूँ जो मेरे से ऑपोजिट हो, तभी तो मज़े आएंगे ना। वरना अगर सेम करते चैलेंजिंग होना चाहिए। चैलेंजिंग हाँ, वरना तो आप मतलब इफ़ यू कीप प्लेइंग योरसेल्फ फिर मज़े कहाँ आएंगे? फिर ऑडियंस को भी मजे नहीं आएंगे ना कि यार ये तो ये तो वही कर रहा है, फिर से सब आ गई, है। ये फिर से सब आ Podcast वाले हैं गई। ना? या तो कुछ तो मज़े आने चाहिए। ओके, कुणाल आपसे जानना चाहेंगे हाउ डिड यू रिएक्टेड जब आपके पास पहले स्क्रिप्ट आई, कैसे और साथ ही कैसे इसका पार्ट बने, वो भी बताना। मुझे सबसे पहले तो ताज्जुब हुआ कि मुझे जब अप्रोच किया गया ना, मुझे मालूम है TVF बहुत काम कर रहा है और बहुत अभिनेताओं के साथ काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है। तो जब मुझे अप्रोच किया गया मुझे सबसे पहले तो ये लगा कि यार मुझे क्यों अप्रोच किया, इतने सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बैठे हैं। सबसे पहले तो यही सोचा मैंने, और मैं भी देश के बाहर था, तो खुशी से फूले तो नहीं समा रहा था मैं, मतलब खुशी से फूले समा रहा था फॉर श्योर, पर उसके अलावा इस बात का ताज्जुब ज़रूर था सरप्राइज थे थोड़े कि क्या कैसे। फिर मेरी इवेंचुअली जब मीटिंग हुई डायरेक्टर के साथ, पता चला कौन कौन है कास्ट में, जैसे ही ऑन फ्लोर आया मैं, तब मेरे को मज़े आने चालू हो गए क्योंकि सारे के सारे इतने अच्छे अभिनेता हैं। सबका कॉन्डक्ट बहुत प्यारा है, सबका टेम्परामेंट जो है वो बहुत प्यारा है, बहुत मज़ा आया। मतलब सबके सब पगलेट है एकदम, मतलब आई लव्ड वर्किंग विद देम, इट वाज जस्ट सो मच ऑफ फन एंड बहुत ही अच्छे से वेलकम किया इन लोगों ने मेरे को टीम में, क्योंकि मैं एकदम लास्ट में आया था, बट दे मेड मी फील अ पार्ट। करिश्मा, आपसे जानना चाहेंगे जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी, जब आपको बताया गया कि इस कहानी का आप पार्ट होने वाली हैं, तो क्या कुछ आपका रिएक्शन था और कैसे इसका पार्ट बनी? मैं इसका पार्ट कैसे बनी, हाँ। पहले तो मैं उसका जवाब देती हूँ। तो मैं पार्ट इसका ऐसे बनी कि मेरा शो था सिक्सर, उसका प्रीमियर हो रहा था। तो जो डायरेक्टर थे चैटी, जिन्होंने सिक्सर डायरेक्ट किया है, वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे प्रेरणा के पास लेकर गए और बोले कि शी वांट्स टू कंसिडर यू फॉर अ रोल। तो मैंने कहा बट मैंने ऑडिशन वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, ऐसे वैसे मैं मतलब मुझे ये था कि ऐसे इंट्रोड्यूस करा के काम मिल जाएगा। हाँ, तो फिर प्रेरणा से पहली बार जब मेरी मीटिंग प्रेरणा और हिमालय से हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहानी प्रॉपरली सुनाई थी कि ये कहानी है। तो मैंने पहले स्क्रिप्ट नहीं, पहले मैंने कहानी सुनी थी। उसके बाद मेरा ऑडिशन हुआ था और 2-3 कैरेक्टर्स के साथ हम लोगों ने मिलकर ऑडिशन किया था। तो ऐसे तो मुझे स्क्रिप्ट मिली थी। ओके, नाउ जब मुझे स्क्रिप्ट मिली तो मैंने कैसा महसूस किया, वाज it is a topic which is very sensitive, but it is very, जिस तरीके से इसको दिखाया गया है, ह्यूमर इसमें ऐड करके, वो बहुत अमेजिंग था। तो आई थिंक मेरे लिए वो एक्साइटिंग पॉइंट था कि इसमें जितनी भी एपिसोड्स आप लोग सब देखोगे,
वो बहुत रिलेटेबल हैं, वो बहुत आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में वो चीज़ें होती हैं, बट उसको डील कैसे करना है, उनसे कैसे उभरना है और कैसे बिना डरे अपने गायनाक से बात करनी है, अपना ध्यान रखना है, वो एक की पॉइंट है। आई थिंक अपना ध्यान रखना, और हम उस शो को आपके सामने अगर लेकर आ रहे हैं और इफ़ इट्स अफेक्टिंग यू, आई थिंक तो why not do such scripts, you know, which reaches out to people and also एक मैसेज भी देगा, of course, of course, and it's not just the gynac, it's also you know she deals with the interpersonal relationships हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं इस कहानी के अंदर, तो वो बहुत एक्साइटिंग था, सबका एक कैरेक्टर ग्राफ है। राइट। और साथ ही इस सवाल पे मैं तीनों जन का व्यूज लेना चाहूँगा। राइट, बिफोर अगर मैं बात करूँ तो कोरोना के पहले, लाइक पोस्ट प्री पैंडेमिक जब चीज़ें होती, लोग ना सबसे ज़्यादा थिएटर में जाना पसंद करते थे। राइट, लेकिन जो कोरोना के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे लोग यूज्ड टू हो गए वेब सीरीज शोज, ऐसे शोज के जो फोन में देखना ज़्यादा पसंद करने लगे लोग। राइट, और अब धीरे धीरे चीज़ें बदल रही है, वापस से लोग बहुत सारी फिल्में हिट हो रही है, वापस से लोग थिएटर्स की तरफ रुख कर रहे हैं। राइट, हाउ डू यू गाइस सी दिस चेंज? ये बहुत अच्छा चेंज है, सिनेमा कमिंग बैक, सिनेमा हॉल्स। देखो आई थिंक छोटे शहरों में फिर भी ये है क्योंकि वहाँ इतना ट्रैफिक नहीं होता है, बट बड़े शहरों में ट्रैफिक की बड़ी प्रॉब्लम होती है और एक इंसान के पास थोड़ा सा ही टाइम होता है जहाँ वो एक पिक्चर के लिए या एक शो के लिए निकाल पाए। तो आई थिंक कन्वीनियंस की बात हो जाती है यहाँ पे। अगर आप घर बैठे कुछ देख सकते हो, इतनी सारी चीज़ें काम करते करते बहुत मिस हो जाती हैं। तो अगर आपके पास टाइम मिल जाता है देखने का, तो यूजुअली मुझे पता है कि लोग प्रेफर करते हैं कि घर पे बैठ के कुछ देख लें साथ में, बिना ट्रैफिक में फंसे। पर अगर कोई पिक्चर बहुत ही अच्छी हिट हो रही है, फिर तो भाई ऑडियंस पहुंच ही जाती है किसी ना किसी तरह, फिर उसका रनिंग पीरियड भी लंबा होता है, तो अपनी सहूलियत के हिसाब से लोग आई थिंक पहुंच जाते हैं सिनेमा देखने, विच इज़ वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस चीज़। आई थिंक सिनेमा है और थिएटर में देखना मतलब ये तो ट्रेडिशन है ना, ट्रेडिशन है और मीडियम है, और उससे लार्जर देन लाइफ मीडियम, और टू सी वो फोटोग्राफी वैसे देखना जैसे शूट किया गया है, वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम चूज़ कर रहे हैं, ये अलग मीडियम है, OTT अलग मीडियम है और सिनेमा अलग मीडियम है। हाँ, कोविड के टाइम पे ऑब्वियसली वो तो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम था कि हम मतलब ग्रुप्स में नहीं जा सकते और बहुत भीड़ में नहीं रह सकते, तो सेफ्टी के कारण लोगों को घर पे रहना पड़ा। बट आई थिंक सिनेमा की अपनी ही जगह है और अपनी ही पहचान है, और आई थिंक उसको आई थिंक कोविड भी नहीं हिला सका। आई थिंक सिनेमा, आई थिंक थिएटर में एक इवेंट होता है घर में कि आई थिंक बचपन में कि आज हम पिक्चर देखने जाएंगे तो पूरा फैमिली रेडी होती है कि अब पॉपकॉर्न भी लेना है, फिर पापा गाड़ी पार्क करेंगे, फिर वहाँ से समोसे ले आएंगे, फिर हम इट हैज़ बीन एन इवेंट, मतलब बचपन से ये फिल्म देखना एक इवेंट, एक आउटिंग है। तो वो तो देयर इज़ नो कंपैरिजन कि हाँ थोड़ा कम हो गया है, बट आई थिंक इट्स कमिंग बैक। बहुत अमेजिंग फिल्म्स आ रही हैं, तो आई थिंक इट्स रियली नाइस। जब तक मुंबई का ट्रैफिक सुधरेगा नहीं है, बड़े बड़े शहरों का ट्रैफिक नहीं सुधरेगा, तब तक तो आई थिंक जो एक्चुअल पावर है ऑडियंस की वो दिखेगी नहीं इतनी। मुझे लगता है आसानी हो जाएगी, बिकॉज आप हर इंसान के पास अब फ़ोन है और फ़ोन पे कंटेंट आपको दिख जाता है। हालांकि मैं नहीं देख पाता ऐसे फ़ोन पे चीज़ें, बड़ी स्क्रीन पे देखना पसंद करता हूँ, बट मैं देखता हूँ ट्रेन वगैरह में भी ट्रैवल किया, ऑटो में ट्रैवल किया, बस की लाइनों में खड़ा हुआ हूँ, देखा है तो लोग लगे हैं अपने फ़ोन पे कुछ ना कुछ देख ही रहे हैं। बट आई थिंक बिकॉज ऑफ OTT बहुत लार्ज अमाउंट में लोगों को काम मिल रहा है। राइट, ये भी जो एक्टर्स को काम नहीं मिलता था वो एक्टर्स को, टेक्नीशियंस, आर्ट पीपल, एवरीवन, इट इज़ अ बूम फॉर द एंटायर इंडस्ट्री। पहले लिमिटेशन थी का, सारे लोगों को काम मिल रहा है। एब्सोल्युटली, आई थिंक वो प्लेइंग ग्राउंड बहुत बड़ा हो गया है, तो मतलब तो खिलाड़ी भी बढ़ गए। हाँ, तो ये और आई थिंक एक्टर्स के लिए स्पेशली बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स जो थे वो मतलब घर बैठे लैमेंट कर रहे थे कि काम नहीं है, अच्छा काम नहीं है, वही 2-4 एक्टर्स को लेते रहते हैं, और मतलब पर OTT ने एक तो एक्टर्स के लिए मतलब काम इकट्ठा कर दिया और एक जॉनर क्रिएट किया है जहाँ मेन स्ट्रीम होने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ स्टोरी हीरो है और कैरेक्टर्स स्टोरी के का हिस्सा है, प्यादे हैं बस। हाँ, तो मतलब ये जो स्टोरी जो हीरो बनाया है वो OTT के आई थिंक बहुत ही उसका बड़ा हाथ रहा है उसको हीरो बनाने में। और आई थिंक हमारे लिए एज एन इंडस्ट्री थोड़ा एवोल्यूशन हुआ है कि हम अब स्क्रिप्ट को ज़्यादा मायने देते हैं और स्क्रिप्ट को ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। राइटर्स के बारे में ज़्यादा कौन लिख रहा है,
कौन लिख रहा है, कैमरा पे कौन है? बिल्कुल। मतलब ये सवाल हम पूछने लगे हैं। पहले होता था कि एक्टिंग कौन कर रहा है मेरे साथ, अब सवाल बदल गए हैं, लिखा किसने है, डायलॉग कौन लिख रहा है, सिनेमाटोग्राफर कौन है। तो ये आई थिंक टेक्निकल ब्रिलियंस भी मतलब बढ़ रहा है इंडस्ट्री में। तो और जितना ज़्यादा काम होगा, जितना और प्लेयर्स आएंगे उसमें, जितनी कंपटीशन ज़्यादा होगी, उतना क्वालिटी भी बढ़ेगी। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा वक्त है हमारे लिए एज आर्टिस्ट्स एंड एज एन ऑडियंस टू कंज्यूम ऑल्सो। What do you have to say about this? आई थिंक एब्सोल्युटली राइटर्स को एक बहुत बड़ा स्पेस मिल रहा है अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए। अब वो लिमिटेड नहीं है, तो जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं उसमें हम राइटर्स का काम हम वी आर ऑल्सो कंसिडरिंग द राइटर्स एंड गिविंग देम अ पोजीशन। पहले इतना कहाँ राइटर्स को नहीं पूछते थे कि कौन राइटर है, क्या है, पता होता था, लेकिन अब कहानी किसकी है, डायरेक्शन किसका है। तो वही है कि इम्पॉर्टेंट है कि राइटर्स को भी एक मौका मिल रहा है अपने आप को और एक्सप्लोर करने का। और आई थिंक जितना कंपटीशन एग्जैक्टली कि और नया काम आएगा और नए टैलेंट्स आएंगे और नई राइटिंग आएगी और नए डायरेक्टर्स आएंगे और ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा। तो आई थिंक एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है सभी लोगों के लिए, नॉट जस्ट एक्टर्स बट एवरीबडी इज गेटिंग और ये वर्क। बहुत ज़्यादा ही अच्छा चेंज है, राइट? क्योंकि लोग पहले डरते थे यार, फिल्म इंडस्ट्री में ये जो नोन चेहरे हैं उन्हें ही काम मिलता था। अब जो वेब सीरीज वगैरह आती हैं, जैसे अमेजोन का काफ़ी सारी वेब सीरीज लेकर आता है, बाकी और प्लेटफॉर्म्स है, बट लेट्स टॉक अबाउट अमेजोन नाउ। बहुत सारी सीरीज लेकर आता है जिसमें बंच में लोगों को कास्ट किया जाता है। कितने वेब सीरीज में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कास्ट होते हैं, राइट? दिस इज अ वेरी गुड थिंग व्हाट आई फील, राइट? और आई थिंक कैरेक्टर एक्टर्स के लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई है, जो पहले शायद नहीं थी, यू नो। और ये सोचना कि ये रोल छोटा है, वो मानसिकता बदल गई है। तो वो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा स्टेप है। क्योंकि अगर आप देखिए वेस्ट में या फिर यूरोपियन सिनेमा में भी, अगर आपका रोल छोटा है तब भी आपको रिकग्निशन मिलेगी अगर आपने अपना काम सिंसेरिटी से किया है। यहाँ पे मतलब हीरो इज एवरीथिंग अब बदल रहा है, स्पेशली OTT में। तो ये बहुत एंजॉयबल है क्योंकि इतना सारा टैलेंट है जो अनएक्सप्लोर्ड है, और वो उसको अब मौका मिल रहा है टू एक्सप्लोर देयर क्राफ्ट। एंड ये आई थिंक हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। करेक्ट। ओके गाइस, यस। कई बार मुझे लगता है ना कि अगर हम एक हीरो सेंट्रिक फिल्म भी बनाते हैं ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेकिंग श्योर दैट जो बाकी के कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं उनका जब सीन लगे तो वो हीरो ही लगे, वो हीरो से बड़े हीरो लगे, तब आता है मजा। देन द ऑडियंस इज नॉट जस्ट परपेचुअली लुकिंग एट वन पर्सन एज बीइंग द हीरो, इट्स अनरियलिस्टिक। तो कैरेक्टर आर्टिस्ट जान डालते हैं फिल्म में। थैंक यू Thank you, सो मच। Thank you so much.